बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 फरवरी है और दिन है जुमेरात का। इस वक्त तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अडयाला जेल में केसेस की समातें चल रही हैं। 8:05 हो चुके हैं, लेकिन अभी तक अडयाला से कोई खबर बाहर नहीं आई। हमारे रिपोर्टर दोस्त जो अंदर मौजूद हैं वो ज़ाहिर अभी तक क्योंकि बाहर आए नहीं हैं, खबर कोई आई नहीं है, तो लिहाजा ये बात आपको मैं शुरू में बता दूँ कि ये जो मैं वीडियो कर रहा हूँ ये 8:05 तक की डेवलपमेंट्स पे कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही वो रिपोर्टर्स बाहर आएंगे तो बड़ी बड़ी खबरें जो हैं वो आने के इम्कानात हैं जेल के अंदर से। गो के इमरान खान साहब ने कल एक बड़ा अहम पैगाम पार्टी और पार्टी कारकुनान और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के नाम भेजा है। उस पर बात करेंगे। इस टॉपिक जिस पे बात करने जा रहा हूँ इसके बाद आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बहुत अहम इजलास था और वो था KPK में और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की सूरत हाल पर। उस पर अहम तरीन अलामिया इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया है और इलेक्शन कमीशन के जो अलामी है उसमें कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा है कि 8 फरवरी के इंतखाबात वक्त पर होंगे। अगरचे सिक्योरिटी चैलेंजेस मौजूद हैं, ताहम इलेक्शन कमीशन पूरी तरह तैयार है और कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाक फौज की मदद से इंतखाबात में रखना डालने और अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करने वाले अनासर के साथ सख्ती से निपटा जाएगा और इस सिलसिले में किसी से कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। उन्होंने इन ख्यालात का इज़हार KPK और बलूचिस्तान में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल और इसके आम इंतखाबात पर असरात पर गौर खौज के लिए इलेक्शन कमीशन में मुनक़दा एक इजलास से खिताब करते हुए किया। इजलास में मौजूद मेंबरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अलावा कायम मकाम निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, DG IB, KPK और बलूचिस्तान की चीफ सेक्रेटरीज, IG साहिबान और दीगर एजेंसीज़ के नुमाइंदगान, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इजलास के शुरा से खिताब करते हुए KPK और बलूचिस्तान में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल, बिलखसूस इलेक्शन कमीशन के दफातर और सियासी जलसों पर हमलों के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि दहशतगर्दी, सिक्योरिटी के चैलेंजेस और इंतखाबी अमल को मुतासर करने वाले वाक़यात के बावजूद इलेक्शन का अमल नहीं रुकेगा। इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे और इस हवाले से किसी को वहम या गुमान नहीं होना चाहिए। मसला ये है, वैसे तो किसी को वहम गुमान नहीं होता, लेकिन जब कोई बात सिकंदर सुल्तान राजा साहब कह दें तो पहला शक यही होता है कि ये नहीं होगा, क्योंकि आज तक उन्होंने जो कुछ कहा है वो उसके उन्होंने अपोजिट ही किया है सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने। और जितना ये इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ है, पाकिस्तान की तारीख का मुतनाज़ तरीन ये इलेक्शन कमीशन जो है वो हो चुका है। सिकंदर सुल्तान राजा ने दहशतगर्दी का इंतखाबी अमल कहा कि दहशतगर्दी इंतखाबी अमल का सबसे बड़ा दुश्मन है। ताहम उन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए यकीन जाहिर किया है कि आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम तर ज़रूरी इंतज़ामी और हिफाजती इंतज़ामात लिए जाएंगे और सियासी जमातों, उम्मीदवारों और वोटर्स को बिला खौफ ख़तर अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने और शहरियों को अपना हक़ दही राय दही इस्तेमाल करने के लिए महफूज और साजगार माहौल फराहम किया जाएगा। अच्छा, ये भी बिल्कुल झूठ है कि तमाम सियासी जमातों के लिए साजगार माहौल होगा। आपको पता ही है कि चोरों, डाकुओं, लुटेरों के लिए इस वक्त खुली फ़िज़ा है, उनको पूरा फैसिलिटेट किया जा रहा है, पूरा निज़ाम उनके आगे खड़ा है, उनके पीछे खड़ा है। और लेकिन जो पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात है जिसके साथ 80% पाकिस्तानी हैं, उसके साथ जो कुछ हो रहा है वो पूरे पाकिस्तानी, पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है, पूरा इंटरनेशनल मीडिया उसको रिपोर्ट कर रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतखाबात के दिन बिलखसूस वोटों की गिनती के अमल और नताइज के ऐलान के वक्त मुख्तलिफ अनासर की जानिब से कानून हाथ में लेने की कोशिशों से खबरदार रहने की उन्होंने तलकीन की। माशाल्लाह। सेक्रेटरी वजारत दाखिला, KPK और बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरीज और IG साहिबान, दीगर एजेंसियों के नुमाइंदगान ने मुल्क भर और बिलखसूस KPK और बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल और आम इंतखाबात के महफूज और पुरअमन इनेकाद के लिए उठाए गए जुमला हिफाजती और इंतजामी इकदाम से इलेक्शन कमीशन को आगाह किया। चीफ सेक्रेटरी और IG साहिबान बलूचिस्तान ने इजलास को बताया कि सूबाई इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारे मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं और दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सूबे में दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन की तफसीलात से इलेक्शन कमीशन को आगाह किया और यकीन दिलाया कि किसी भी सियासी या गैर सियासी कुव्वत को इलेक्शन के अमल में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और ऐसा करने वालों के साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। चीफ सेक्रेटरी और IG KPK ने सूबे में इलेक्शन के हवाले से दरपेश खतरात का जिक्र करते हुए सिक्योरिटी के लिए उठाए गए इक़दामात पर रोशनी डाली। इजलास को बताया गया कि KPK में पहली मरतबा फाटा के सूबे में इंतजाम के बाद इंतखाबात हो रहे हैं। ताहम इंतजामी सतह पर तैयारियां मुकम्मल हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारों को तमाम तर वसाइल फराहम कर दिए गए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला गौहर एजाज ने बताया कि वो बलूचिस्तान के दौरे से वापस लौटे हैं, जहाँ उन्होंने सूरत हाल का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें इंतखाबात के पुरअमन और कामयाब इनेकाद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। इस हवाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं और आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन को भरपूर ताउन और वसाइल फराहम किए जाएंगे। इस हवाले से किसी सतह पर किसी किस्म की कोई कोताही या गफलत नहीं बरती जाएगी। ये जनाब तर्जमान इलेक्शन कमीशन ने ये जो है ये बयान जो है वो जारी किया है। अब देखें, आज के दिन बहुत आम था। गो के कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने भी ये कहा था कि इंतखाबात को डील नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन मैंने आपको कहा है कि जो बात सिकंदर सुल्तान राजा साहब कह दें वो मुझे तो कम अज़ कम बिल्कुल उस पर एतमाद नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि जब तक 8 फरवरी को पोलिंग स्टार्ट नहीं हो जाती
तब तक सवालात बरकरार हैं। अच्छा, कुछ दोस्तों का ये भी ख्याल है कि जब हम ये बात करते हैं कि अभी भी डाउट है इलेक्शन होने में, तो उनका ये ख्याल है कि इससे मतलब एक लोग तज़ब्ज़ुब का शिकार होंगे, शायद इसका टर्नआउट पे फ़र्क पड़ेगा। मैं नहीं समझता। पीटीआई का वोटर और सपोर्टर मुकम्मल तौर पर चार्ज है, मुकम्मल तौर पर तैयार है, 8 फरवरी को बाहर आने को तैयार है, 8 फरवरी को बाहर आने के लिए बेताब है। और इससे जुड़ी हुई जो दूसरी खबर है वो ये है कि इमरान खान साहब ने कल अपनी पार्टी को बड़ा सख्त एक पैगाम भेजा है और उन्होंने कहा है कि जितने मेरे सपोर्टर्स हैं और उन सबको कहें कि फौरी तौर पर जो है वो हर हल्के के अंदर लोगों को पर्चियों पर लिख कर दें। और इस पे पीटीआई एक मैकेनिज्म बना रही है कि कोई वो एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं, एक पूरी मुहिम चला रहे हैं 3 दिन की, जिसमें यही होगा कि हर इमरान खान का वोटर और सपोर्टर उसको कहा जाएगा कि तुम्हारी खुद जिम्मेदारी है कि तुम जो है वो अपने मोहल्ले में ऐसे लोग जो यानी पढ़े लिखे हैं और जो अपना 8300 पे मैसेज करके और चीज़ें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उनके हद तक तो ठीक है। लेकिन जो देही इलाके हैं या ऐसे लोग जो शहरों में रहते हैं लेकिन वो इतने मतलब नहीं है, वेल एजुकेटेड नहीं है, या उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, या अपनी तसल्ली के लिए उन तक रसाई करें। पीटीआई के कारकुनान खुद और इमरान खान के वोटर और सपोर्टर खुद उन तक रसाई करें और उनके पास जाकर और अपने मोबाइल से या उनके मोबाइल से 8300 पर मैसेज करें, उनको बाकायदा लिख कर बताएं कि ये आपका हल्का है, ये मतलब उम्मीदवार है, ये उसका निशान है, ये आपका पोलिंग स्टेशन है। और पूरी पीटीआई 3-4 दिन की बहुत बड़ी एक मुहिम स्टार्ट करने जा रही है और उसका मकसद यही होगा कि उसमें पीटीआई का जो टारगेट है वो टारगेट उनका है यानी वैसे तो 13 करोड़ वोटर हैं, लेकिन पीटीआई का जो जिस चीज़ को वो इंश्योर करने जा रहे हैं वो है कि 2 करोड़ वोटर्स तक, यानी 2 करोड़ वोटर्स का वो यकीनी बनाने जा रहे हैं कि उनको पर्चियों के ऊपर जो है वो बाकायदा लिख के और उन तक उनके पास मौजूद हो, ताकि उनको इलेक्शन डे पर यह मसला ना हो। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत बड़ी वारदात डाली है, कई लोगों के हल्के चेंज कर दिए हैं, कई लोगों के वोट की जगह चेंज कर दी है। कई बंदों का यह है कि खामिद का एक हल्के में वोट है, एक शहर में वोट है, बीवी का किसी और ज़िले में और कहीं और डाल दिया है। इस तरह की बहुत सारी 2 नंबरी और वारदातें डाली गई हैं। अब मसला ये होगा कि बहुत से लोग जिनको ये लगता है कि मेरा वोट तो मिसाल के तौर पे इस गली में था, पहले भी इस पोलिंग स्टेशन पे था, उसे उस दिन पता चलेगा इलेक्शन डे पे कि जनाब उसका तो साथ वाले ज़िले में वोट जो है वो डाल दिया इलेक्शन कमीशन ने। तो इसलिए पीटीआई एक बहुत बड़ी मूवमेंट करने जा रही है। इमरान खान ने बहुत सख्त जो है वो पैगाम भेजा है कि पर्चियों पे बाकायदा लिख के लोगों के पास मौजूद होना चाहिए कि उनका पोलिंग स्टेशन कौन सा है, उनका हल्का कौन सा है। और साथ ही इमरान खान ने एक मरतबा फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से ये पैगाम भेजा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो आ सकते हैं वो वोट डालने के लिए आएँ, और जो नहीं आ सकते वो वहाँ से बैठ के और टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए वो अपनी फैमिली में, अपने रिश्तेदारों में, अपने जिन लोगों को वो जानते हैं पाकिस्तान में, उनको कॉल्स करें। और मेरे सफ़ीर बनकर इमरान खान ने कहा कि वो लोगों को मोटिवेट करें कि 8 फरवरी को निकलें। और इमरान खान ने ये मैसेज भेजा है जेल से। उन्होंने कहा है कि इसको जो है ये ना समझें कि बस ठीक है हमारे साथ 70-80%, 90% लोग हैं तो खुद ब खुद वोट पड़ जाएंगे। नहीं, इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि एक एक बंदे को कॉल करके, एक एक फैमिली को कॉल करके उनको बताएं कि उम्मीदवार कौन है, निशान कौन सा है। तो ये एक बहुत बड़ी एक्टिविटी जो है वो पीटीआई करने जा रही है। मेरा ये ख्याल है कि ये 3 फरवरी से वो इसका आगाज़ करेंगे। वैसे तो आज भी इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से ये आ गया ट्वीट, लेकिन बड़े तादाद में बहरहाल 3 फरवरी को जो इलेक्शन कमीशन जो पीटीआई है वो 3 फरवरी को बहरहाल ये करने जा रही है कि 3 फरवरी से लेके और 7 फरवरी तक जो पीटीआई है उनका यही काम होगा कि उनके जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोटर्स और सपोर्टर्स हैं जो नहीं आ सकते, जो सपोर्टर्स हैं, वो कॉल्स करके, और उसमें वो को टारगेट भी रख रहे हैं शायद कि एक बंदा जो है वो कम से कम 10 फैमिलीज़ को कॉल करके और उनको मोटिवेट करेगा। और मोटिवेट से ज़्यादा मोटिवेट तो लोग हैं, वोट तो देना चाहते हैं पीटीआई को। असल चीज़ है कि इस चीज़ को यकीनी बनाया जाए कि लोग 8300 पर मैसेज करें, देखें कि उनका कौन सा हल्का है, उसको हाथ से लिखें पर्ची के ऊपर, फिर उस पर्ची का स्क्रीनशॉट लेके, तस्वीर लेके, और उसको यानी उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है उम्मीदवार और उसका निशान बेशक, लेकिन बहरहाल वो इस बात को ऐसा मैकेनिज्म पीटीआई बनाने जा रही है कि हर सूरत में 8300 पे मैसेज करके अपने हाथ से लिख के उसको ट्वीट करें, सोशल मीडिया पे डालें, ताकि एक पूरी इस रिहर्सल से उसको जब वो ये पूरी एक्सरसाइज करेगा तो उसको यकीनी तौर पर पता चल जाएगा कि उसका हल्का कौन सा है, उसका पोलिंग स्टेशन कौन सा है, और ये सारी चीज़ें हैं। इमरान खान साहब जो हैं उनके ट्विटर अकाउंट से ये मैसेज आया है
कि इमरान खान का पाकिस्तानियों के नाम पैगाम, अगले 3 दिन आपने अपने ख़ानदान और महल्ले के लोगों तक मेरे उम्मीदवारों के नाम और इंतखाबी निशान पहुंचाने की जिम्मेदारी लेनी है। यानी इमरान खान इसमें ऑनरशिप दे रहे हैं, अपने हर सपोर्टर को ऑनरशिप दे रहे हैं कि छोड़ दो तो कोई आया है नहीं आया, तुम्हारा ये काम है। इस मौके पे जब ज़ाहिर गिरफ्तारी हो रही हैं, छापे पड़ रहे हैं, लोग बहुत से जो मेन लोग हैं वो साइड पर हैं, वो उस तरह से नहीं कंपेन कर पा रहे, तो इमरान खान साहब बेसिकली आम अपने वर्कर को ये एम्पावर कर रहे हैं, उसको ऑनरशिप दे रहे हैं कि तुमने मुहिम चलानी है और ख़ुद से जाओ और लोगों को मिलो और ये काम करो। उसके बाद इमरान खान साहब कहते हैं कि 8300 पर शनाख्ती कार्ड नंबर भेजकर कौमी और सूबाई असम्बलियों का हल्का नंबर देखें और फिर मेरे फेसबुक पेज पर जाकर उस हल्के का नंबर मैसेज करें और मेरे उम्मीदवार और उसके इंतखाबी निशान को अपने पास महफूज करें, यानी उसको पर्ची पर लिखें, अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाम लोगों तक ये पैगाम पहुँचाएँ। ये इमरान खान साहब का जो है वो पैगाम जो उन्होंने कल भेजा था, ट्विटर पे भी मौजूद है। अब ये इम्तिहान है पीटीआई के वोटर्स और सपोर्टर्स का। देखें, सारी चीज़ जुड़ी हुई है 8 फरवरी के टर्नआउट से। 8 फरवरी का टर्नआउट, 8 फरवरी का टर्नआउट, 8 फरवरी का टर्नआउट, 8 फरवरी का टर्नआउट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा जो है वो इमरान खान को फ़ायदा होगा। इमरान खान की ज़ात जुड़ी हुई है 8 फरवरी के इंतखाबात से। इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल, इमरान खान के साथ क्या होना है क्या नहीं होना, ये तमाम चीज़ें जुड़ी हुई हैं 8 फरवरी के इंतखाबात के साथ। और 8 फरवरी को इम्तिहान है इमरान खान के वोटर्स और सपोर्टर्स का कि वो किस तरह से ख़ुद निकलते हैं, लोगों को निकालते हैं। और इस बार जो इलेक्शन कमीशन ये भी कोशिश करेगा कि किसी तरह से टर्नआउट कम हो, लोगों के लिए मसाइल हों, लोग पोलिंग स्टेशनों पर जाएँ तो उनको वोट ना मिलें और उनके पोलिंग स्टेशन जो है वो चेंज हों, उनके हल्के चेंज हों। फिर इसी तरह से वहाँ पे टर्नआउट जो है वो उसको इलेक्शन के जो वोट डालने का जो प्रोसेस है उसको स्लो डाउन कर दिया जाए। इसलिए जो हमारे पाकिस्तानी का मिजाज है, हमारा मिजाज ये है कि हम आखिरी दिन या आखिरी टाइम पे जाके काम करते हैं। हमें पता है कि 5 बजे तक पोलिंग है, हम 4 बजे जाके वोट डाल देंगे। इस बार अगर कोई 4 बजे जाएगा तो उसका वोट कास्ट नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन ने इस बार बहुत बड़ी 2 नंबरियाँ की हैं। कई पता नहीं 16,000 या 17,000 कम उन्होंने जो है वो पुलिस स्टेशन बनाए। इस हवाले से हमारे दोस्त फ़हीम अख्तर ने एक पूरा व्लॉग भी किया था और पूरा उन्होंने इसको बताया था कि इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है। तो और साथ अभी देखें कि डीएचए में 50,000 वोट जो है वो डीएचए से बाहर कहीं मुंतकिल कर दिए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो 8300 पे मैसेज नहीं करेगा, जो अभी से अपना पोलिंग स्टेशन नहीं देखेगा, जो अभी से नहीं देखेगा कि उसका किस हल्के में वोट है, उसको 8 फरवरी के लिए उसको 8 फरवरी को उसको बड़ा नुकसान होगा। मैं आपको बताऊं 17 जुलाई को क्या हुआ था। 17 जुलाई को जब हमने कवरेज की थी, मैं लाहौर में मौजूद था। 17 जुलाई को जब हम कवरेज कर रहे थे और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पर जा रहे थे, हर तीसरा बंदा, हर तीसरा मर्द, खातून, फैमिली हमें आकर बता रही थी, मीडिया को आकर बता रही थी कि पहले मेरा वोट इस हल्के में था, अभी मैं जब यहाँ पे आया हूँ मैंने चेक किया तो मेरा वोट यहाँ पे नहीं है। तो इसलिए जो 8300 पे अभी से चेक नहीं करेगा उसको उस दिन झटका लगेगा कि मेरा तो यहाँ पे वोट ही नहीं है। और उस वक्त जब उसको पता चलेगा, अब अगर एक बंदे को 12 बजे पता चले कि उसका तो वोट ही साथ वाले ज़िले में, तो वो तो पहुंच ही नहीं सकता। लेकिन अगर अभी से उसको पता होगा कि उसका वोट ही इलेक्शन कमीशन ने उठा के कहीं और डाल दिया है, तो फिर उसके लिए आसानी है कि वो वहाँ पे जाकर वोट डाल देगा। सारी गेम इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल, इमरान खान का हर हवाले से मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है 8 फरवरी के इंतखाबात से। और अब ये इम्तिहान भी है और फैसला करना है पीटीआई के वोटर्स और सपोर्टर्स ने कि वो कितने लोगों को निकाल पाते हैं, खुद किस तरह से निकलते हैं, कितने जल्दी निकलते हैं, वोट कास्ट करते हैं। तो ये है पीटीआई के लोगों का इम्तिहान। और मैंने आपको बताया है कि देखें 17 जुलाई को भी बताया जाता है कि काफ़ी वारदात डाली गई थी। यानी देखें ना 20-25 हज़ार वोट कोई मसला नहीं होता, लेकिन अगर टर्नआउट ज़्यादा होगा तो 25,000 धांधली के भी अगर वोट डले हैं तो वो कोई फ़ायदा नहीं होता कि टर्नआउट इतना ज़्यादा है। और फिर नून लीग के वोटर का तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि नून लीग का वोटर बहुत कम निकलेगा। वो क्यों कम निकलेगा? इसलिए कम निकलेगा नून लीग का वोटर कि उनको मैसेज दिया गया है कि सार्टिकल हो गई है, हमारी बात हो गई है, तुम वोट दो ना दो, मियाँ साहब वज़ीर-ए-आज़म होंगे। उससे फिर नुकसान ये होगा कि नून लीग का वोटर निकलेगा ही नहीं। अगर मैं एक पार्टी को वोट देना चाहता हूँ, अगर मैं एक पार्टी का सपोर्टर हूँ और मुझे ये बात बता दी जाए कि जनाब जिस पार्टी को आपने वोट देना है, जिस उम्मीदवार को, जिस जमात को या जिसको आप वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहते हैं एज ए पाकिस्तानी वोटर, वो तो आप वोट दें या ना दें वो तो बन जाएगा, जो क्या कहें वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगा। तो मैं तो भाई उस दिन सोया रहूँगा ना, मैं तो रेस्ट करूँगा। मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं घर से निकलूँ, पोलिंग स्टेशन पे जाऊँ, लाइनों में लगूँ, जाके वोट डालूँ। मैं कहूँगा मेरा तो उम्मीदवार बनाया है, मेरा तो जो जिसको मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बेहतर है वो तो वज़ीर-ए-आज़म बन रहा है, तो मुझे क्या ज़रूरत है। ये वो नुकसान है
जो मुस्लिम लीग नून को हो रहा है। अब नून लीग वाले मिन्नतें तरले करते फिर रहे हैं, मरियम नवाज साहबा कहती फिर रही हैं कि एक एक वोट इंपॉर्टेंट है, निकलो वोट डालो। लेकिन नून लीग का वोटर इसलिए भी डिमोरलाइज है कि बहुत सारी जगहों पे तो लोटों को टिकटें दे दी गई हैं, बहुत सारी जगहों पे ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जो नून लीग से उनका ताल्लुक ही कोई नहीं है, बहुत सारी जगहों पे ये हुआ है कि सीट एडजस्टमेंट कर लिया नून लीग ने, कई जगहों पे नून लीग के लोग आज़ाद भी लड़ रहे हैं और कई जगहों पे नून। अब फिर ये सारी चीज़ें ना भी हों तो वो इतना डिमोरलाइज है, जो महंगाई हुई है, जो तबाही हुई है, जो बर्बादी हुई है, जो बिजली के बिल आ रहे हैं, जो गैस के बिल आ रहे हैं, जो आप ग्रॉसरी करने जाएं, जो हर चीज़ आप सब्जियां हों, दालें हों, घी हो, आप कोई चीज़ देखें, यानी इलाज इमरान खान ने हेल्थ कार्ड दिया हुआ था वो इन्होंने बंद कर दिया सारा कुछ। तो नून लीग का वोटर सपोर्टर पहले ही डिमोरलाइज है, फिर जिस जिल्लत के साथ मियां नवाज शरीफ आ रहे हैं वैसे ही लोग जिसमें थोड़ी सी भी इज्जत नफ्स है वो कहता है यार इस शख्स को मैं वोट दूं जिसने अपनी ज़ात, अपने मफाद, अपने इक़्तिदार की खातिर मुल्क को यहाँ पे ले आया और जो कुछ ये करवा रहा है कि इमरान खान की बीवी को भी गिरफ्तार करो, इमरान खान को और डिस्क्वालीफाई करो और उसका जुल्म करो और ज्यादती करो, जो शख्स ये हरकतें कर रहा है तो वैसे ही लोग उकता जाते हैं, लोगों को गुस्सा आता है ऐसे शख्स के ऊपर कि यार ये ऐसा शख्स है, 74 साल इसकी उम्र हो गई है और अपने मद्दे मुकाबिल अंडर 16 जो है बगैर कप्तान के वो लड़ी है, वो भी उनके साथ भी नहीं खेलना चाहता, कहता है कि इनको भी मैदान से हटाओ। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी सूरत हाल है। बहरहाल अभी जब अडयाला से कोई बड़ी खबर आएगी, इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, जब वो आती हैं तो उस पर बात करते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।